बादशाह अकबर के दरबार के अधिकांश मंत्री बीरबल से जलते थे। उन्हें बीरबल फूटी आंख नहीं सुहाते थे। अकबर का बीरबल पर अति विश्वास और हर बात पर बीरबल की राय को सर्वोपरि रखना भी वे कारण थे, जिसके कारण बीरबल अकबर के विश्वसनीय पात्र थे। दरबारी जानते थे कि बीरबल के रहने के बाद वे कभी बादशाह अकबर के प्रिय नहीं बन सकते। एक बार उन्होंने बीरबल को अपने रास्ते से हटाने की साजिश की। इस साजिश में उनका सहायक बना बादशाह अकबर का नाई को बाद में अकबर से मिलने का अवसर मिल जाता है। एक दिन वह अकबर से बोला, बादशाह सलामत, कल रात मैंने एक सपना देखा जिसमें आपके अब्बा हुजूर मुझे दिखाई दिए। अपने पिता की बात सुनकर अकबर भावुक हो गए। वे बहुत छोटे थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। भावुक अकबर ने नाई से पूछा, अच्छा, कैसे लग रहे थे अब्बा हुजूर? अपनी बात में अकबर को लेते देख नाई ने अपनी चाल चल दी, वो ठीक लग रहे थे हुजूर। उन्होंने कहा कि वे स्वर्ग में हैं और बहुत आराम से हैं। बस एक चीज उन्हें कम करती है। वह क्या? अकबर के नए लोग बढ़ने लगे। हुजूर, वहाँ उनका मनोरंजन करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वे खुश नहीं रहते। स्वर्ग से जब भी वे बीरबल को सुनते हैं तो वे देखते हैं कि बीरबल उनके पास है। उन्होंने आपके लिए पैगाम भिजवाया है कि बीरबल को उनके पास स्वर्ग भिजवा दिया जाए। बीरबल अकबर को अति प्रिय थे, लेकिन अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने फैसला लिया कि वे बीरबल को अपने पिता के पास स्वर्ग भेज देंगे। अगले दिन उन्होंने बीरबल को अपना फरमान सुना दिया। बीरबल अकबर का फरमान सुनकर दंग रह गए। अकबर ने नाई सपने की बात बीरबल को बताई। बीरबल को समझने में देर नहीं लगी कि ये दरबारियों की उसके खिलाफ साजिश है और यह साजिश में उनके साथ है। लेकिन अकबर के आदेश की अवहेलना करने का हिम्मत नहीं हुआ था। वह स्वर्ग जाने को तैयार हो गया, लेकिन उसने पहले अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने के लिए कुछ दिन की मांग की। घर पहुंचकर उसने पूरी बात अपनी पत्नी को बताई, जिसे सुनकर वह चिंतित हो गई, लेकिन बीरबल की विपत्ति से निपटने की एक योजना बनाई। योजना के अनुसार अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसने अपने घर के आंगन में एक कब्र खोद ली। उसी के साथ उस कब्र के अंदर से अपने शयन कक्ष को एक सुरंग भी निकाल ली। कुछ दिनों तक घर पर रहने के बाद बीरबल अकबर से मिला और बोला, जहां पनाह, अब मैं आपके पिता के पास स्वर्ग जाने को तैयार हूँ। आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे परिवार की परंपरा मेरे घर के आंगन में ही जिंदा दफन कर दी जाए। अकबर बीरबल की बात मान गए और उन्हें अपने घर के बेली में बनी कब्र में जिंदा दफन करवा दिया। योजनानुसार बीरबल कब्र से शुरू हुई सुरंग से होते हुए अपने घर आ गई। उसके 2 महीने बाद तक वह घर में छिप गया। 2 महीने बाद वो अकबर के दरबार में पहुंचे। उसे देखकर सभी हैरान रह गए थे। बीरबल के बाल और दाढ़ी दी गई थी और वह बड़ी ही विचित्र नजर आ रहा था। उसे इस अवस्था में अपने सामने देख अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम वापस आ गए, हमें बताओ हमारे अब्बा हुजूर कैसे हैं और आप अपनी ये कैसी स्थिति बना ली है? सब ठीक तो है? जहां पनाह, स्वर्ग में सब ठीक है। मैं आपके अब्बा से मिला और उन्हें खूब सारे लतीफ़े सुनाकर उनका मनोरंजन भी किया। आपके पिता खुश भी बहुत हुए, लेकिन स्वर्ग में नाई का न होना एक बड़ी समस्या है, इसलिए मेरे बाल बढ़ गए हैं और दाढ़ी भी। आपके अब्बा के बालों और दाढ़ी की हालत तो मुझसे भी बुरी है, इसलिए उन्होंने स्वर्ग में आपके नाई को भिजवाने का पैगाम भेजा है। इत्तेफाक से नाई भी उसी दिन वहीं था। बीरबल की बात सुनकर उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। शहीद अपने अब्बा हुजूर की ये इच्छा भी पूरी करने के लिए अकबर ने नाई को जिंदा दफनाने का आदेश दिया। ये आदेश सुनकर डर के मारे नाई अकबर के पैर गिर गए और बीरबल को फंसाने की योजना और इसमें शामिल मंत्री के बारे में अकबर को सब कुछ बता दिया। फिर क्या, साजिश करार को उनकी साजिश की सजा मिलनी ही थी। अकबर ने शनिवार को 50-50 कोड़े लगवाए। दोस्तों, आशा है कि आपको स्वर्ग की यात्रा अकबर बीरबल की कहानी पसंद आएगी। आप इस बीरबल की स्वर्ग यात्रा कहानी को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। ऐसी ही मज़ेदार अकबर बीरबल कहानियों के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें।